तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल का एक नया टॉपिक जो कि है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हम डिटेल में स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ हम मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कैसे हुई ये भी पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम दो चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो कि हम डीपली पढ़ने वाले हैं, एंड सेकेंड थिंग स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन की डिस्कवरी। तो दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि इन दो टॉपिक से रिलेटेड होंगे। आपको मेरे बोर्ड पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इन सब को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल के चारों तरफ एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है। ऑल सेल में, सारे सेल्स में, ऑल सेल्स हैव अ थिन लेयर that known as cell membrane or plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन और इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम लिविंग कंसीडर करते हैं कि ये लिविंग है। अब ये लिविंग क्यों है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर किसी चीज़ों को, कंपोनेंट्स को, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को ले जाना है सेल के अंदर, या कुछ वेस्ट थिंग सेल को बाहर निकालना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट के लिए एक चैनल प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए हम उसे लिविंग मानते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल को हम नॉन लिविंग मानते हैं, नॉन लिविंग। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम केमिकली देखें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ कंपोनेंट से मिलकर बनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन लिपिड, लिपिड बाइलेयर, सेकेंड थिंग प्रोटीन, थर्ड थिंग ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड में आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इन सब को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी बस हम कंपोनेंट्स के नेम देख रहे हैं। नाउ फोर्थ वन इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल्स, कोलेस्ट्रॉल जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल और माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल एंड माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ये थे हमारे केमिकली अगर हम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो ये कुछ चार कंपोनेंट्स हैं मेन जो कि प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन लिपिड बाइलेयर होती है मेम्ब्रेन। नाउ सेकेंड वन इज प्रोटीन, देन ऑलिगोसैकेराइड जिसमें हम डील करने वाले हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। आफ्टर दैट कोलेस्ट्रॉल जो कि एनिमल सेल और
माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लिपिड प्रेजेंट होती है, अभी हमने पढ़ा। ये हमने लिपिड्स बना दिए। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमने प्रोटीन्स के चैनल बना दिए। देन ये लिपिड्स है। ये कुछ प्रोटीन के बने हुए ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो है ऑन द सरफेस प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के। कुछ जो होते हैं वो इस तरीके से अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। एंड कोलेस्ट्रॉल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल एंड माइकोप्लाज्मा में। ये हमने कोलेस्ट्रॉल्स बना दिए। दैट साइड प्रोटीन के ऊपर ये शुगर प्रेजेंट है। देन लिपिड के ऊपर ये शुगर प्रेजेंट है, इसे हमने ग्लाइकोलिपिड बोला। और प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है देन ग्लाइकोप्रोटीन। सो देन देख लेते हैं, ये है हमारा पोलर हेड, इसे हम बोलते हैं पोलर हेड, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होता है, दैट मीन्स इसे वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल है। नाउ सेकेंड वन, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये नॉन पोलर पार्ट होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर टेल है। और ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक है ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंस है, ये कोलेस्ट्रॉल है जो कि सिर्फ एनिमल सेल एंड माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन है जो कि कुछ पार्ट्स इसकी जो है वो अंदर की तरफ है, इसलिए इस प्रोटीन को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये चैनल है जो कि एक प्रोटीन का बना हुआ है, और ये क्या है, एक चैनल है। सेकेंड थिंग, ये कुछ सरफेस के ऊपर भी, लिपिड के सरफेस के ऊपर भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसे हमने लिपिड कहा, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल को हमने क्या कहा, इस पूरे को हमने कहा लिपिड, इसे हमने कह दिया लिपिड। ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी प्रोटीन के ही बने होते हैं, ये रिसेप्टर्स हैं हमारे, और ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। ना प्रोटीन के ऊपर अगर ये शुगर अटैच है, ये क्या है, शुगर है, अगर प्रोटीन के साथ ये शुगर अटैच है तो इनको कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। यही अगर
लिपिड के साथ ये शुगर प्रेजेंट है, अटैच है, इसके सरफेस पे है शुगर। सी लिपिड है ये, लिपिड के ऊपर सरफेस पे कैसे अटैच है ये शुगर, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये है ग्लाइकोलिपिड। ये था हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चैनल्स के, रिसेप्टर्स के, इन सब का क्या वर्क है, प्रोटीन का यहाँ पे क्या वर्क है, ये सब हम जब हम फंक्शन पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि क्या क्या फंक्शन है, उसमें हम इन सब चीज़ों को डील करने वाले हैं। अभी तक ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम इस पोलर हेड लिपिड के बारे में पढ़ते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये जो लेयर बनी, बाई लेयर जो बनी, एक लेयर ये है अपर साइड देन लोअर साइड, ये जो बाई लेयर बना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कैसे बना इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स की बेसिस पे हम इसे भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में, लिपिड को, कि कैसे लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो लेयर बना रही है, जिसे हम कहते हैं बाई लेयर। तो ये है हमारा लिपिड, इस पोलर हेड, इट्स अ पोलर हेड, जो कि होता है हाइड्रोफिलिक, दैट मीन्स ये वाटर में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। ये टू टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये है नॉन पोलर टेल, जो कि है हाइड्रोफोबिक, दैट मीन्स इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये बना कैसे, तो इसके कंपोनेंट्स को देखें कि कैसे मॉलिक्यूलर कंबाइंस होके, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, जिसे हमने क्या कहा है, लिपिड कहा है। पढ़ते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का, इसका स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। ग्लिसरॉल ये स्ट्रक्चर है फैटी एसिड। ये क्या है, फैटी एसिड। फैटी एसिड ये एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक लॉन्ग चेन है। और ये है अल्कोहल, 3 कार्बन है, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। इसे हमने क्या कहा, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ग्लिसरॉल का है। अब ग्लिसरॉल का ये H COOH से कंबाइन होकर एक बॉन्ड बनाएगा, और वो बॉन्ड होता है एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड बनाएगा, जिससे कि क्या होगा, हमें एक मोनो ग्लिसराइड
मिलने वाला है। सी, ये स्ट्रक्चर था हमारा ग्लिसरॉल का, एस्टर बॉन्ड बना, ये एस्टर बॉन्ड बना, और एक यहाँ पे फैटी एसिड क्या हो गया, ऐड हो गया। यहाँ पे एक फैटी एसिड यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये स्ट्रक्चर जो बना अभी, ये बना हमारा मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड बना। अगर मोनोग्लिसराइड में अगर हम एक फैटी एसिड और जोड़ दें, ऐड कर दिया हमने एक और फैटी एसिड को, एक और फैटी एसिड हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक तो ये ऑलरेडी था ही, और एक ये और हमने ऐड कर दिया। ठीक, ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला, जिसे हमने कहा डाइग्लिसराइड। सी, दो हैं इसमें, दैट्स वाई डाइग्लिसराइड। आफ्टर दैट, इसके बाद हमने डाइग्लिसराइड के थर्ड कार्बन पे ऐड कर दिया एक फॉस्फेट ग्रुप, ऐड कर दिया। सी, ये कुछ इस तरीके से था ऑलरेडी ये बना हुआ। देन हमने इस थर्ड कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है, दो फैटी एसिड से जो मिलकर बना है, ये जो दो पार्ट्स हैं, इन्होंने बनाया टेल, दैट मीन्स नॉन पोलर पार्ट। ठीक है, जो कि ये टेल है रैपिड का, ये इस स्ट्रक्चर ने बनाया, इस दो फैटी एसिड से मिलके जो ये कंबाइन होके बना है, ये ऊपर वाले, इसने दो ये टेल बनाए। नाउ अगर हम इस H को रिमूव कर दें, ठीक है, कोलाइन से, देन ये बनाते हैं लेसिथिन। क्या बन जाएगा, लेसिथिन। लेसिथिन बन गया, मतलब एक बन गया पॉलीसेकेराइड। ओके, यही हमारा रीजन जो है वो बनाता है हेड, दैट मीन्स पोलर पार्ट। ऑफ लिपिड का जो हेड बना वो ये है, और ये जो फैटी एसिड मिलकर बने, इन्होंने दो टेल का फॉर्मेशन किया।
तो ये थे हमारे कुछ मॉलिक्यूलर बेसिस पे हमने लिपिड को पूरे डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़ा कि कैसे ये लिपिड बना, फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं कि बाय लेयर, एक तो लिपिड हमने पढ़ लिया कि कैसे फॉर्मेशन हुआ, अब इसकी बाय लेयरिंग कैसे हुई तो इसको भी पढ़ लेते हैं कि लिपिड की बाय लेयर कैसे बनी। हमने ये तो पढ़ लिया कि लिपिड कैसे बना, उसकी टेल्स कैसे बनी जो कि नॉन पोलर हैं, हाइड्रोफोबिक हैं, और हेड कैसे बना जो कि पोलर हेड है और वो हाइड्रोफिलिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बाय लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 2 लेयर में होती है, लेकिन वो 2 लेयर कैसे बनी ये हम पढ़ने वाले हैं। ये लिपिड है, पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। इसके बाद हमने देखा कि नॉन पोलर जो हेड था वो कैसा था, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक था, और जो नॉन पोलर जो टेल है वो है हाइड्रोफोबिक। That means hydrophilic, that means soluble in water. Hydrophobic, that means non-soluble in water, non-soluble in water. See, तो क्या हुआ, ये जो हमारा हेड है जो कि पोलर हेड है लिपिड का, और ये टेल जो है जो कि नॉन पोलर है। अब इस साइड तो ये जो हेड है वो तो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, तो मतलब ये सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन ये टेल जो है वो सॉल्युबल नहीं है। तो सेल में क्या होता है, एक्वस होता है, एक्वस होता है चारों तरफ, मतलब वाटर प्रेजेंट है, एक्वस मीडियम है, एक्वस एनवायरनमेंट है। तो इस साइड वाटर, इस साइड भी एक्वस एनवायरनमेंट, और इस साइड भी है। तो हम कैसे कवर अप करें, क्योंकि ये तो टेल कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। तो हमने क्या किया, यहाँ साइड में और लिपिड्स बना दिए, सी अभी इस साइड इससे तो कवर हो गया, लेकिन ये नीचे रीजन रह गया। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके दोनों साइड, अपर साइड एंड लोअर साइड, दोनों साइड हमने क्या किए, लिपिड्स बना दिए। तो ये 2 लेयर बन गई, इसे हम लिपिड बाय लेयर कहते हैं। अब अभी भी इस साइड से तो कवर हो गया ये टेल पार्ट जो कि हाइड्रोफोबिक था, लेकिन अभी भी 2 साइड से ये एक्वस मीडियम में है और ये है हाइड्रोफोबिक, इनसॉल्युबल इन वाटर। सो इन्होंने एक इस टाइप से ये जो पोलर हेड्स हैं दोनों साइड से कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना। अब यही स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से राउंड फॉर्म में आ गया, सर्कल के फॉर्म में, क्योंकि टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक, और सेल के चारों तरफ एक्वस एनवायरनमेंट है, सेल के अंदर भी है और सेल के बाहर भी है एक्वस एनवायरनमेंट। तो इसी तरीके से ये राउंड सर्कल फॉर्म में ये लिपिड की लेयर बन गई। अंदर भी, सेल के अंदर भी, ये सेल है, सेल के अंदर भी
एक्वस एनवायरनमेंट है, एक्वस एनवायरनमेंट है, और सेल के बाहर आउटसाइड भी एक्वस एनवायरनमेंट है। तो इस तरीके से टेल जो है वो क्या हो गया, कवर अप हो गया बाय द पोलर हेड, और ये इनसाइड द लेयर आ गया, जिसकी वजह से ये लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं आया। तो ये था हमारा बाई लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसमें फिर ये चैनल्स आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, जो कि हम प्लाज्मा के जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो उसको इनमें फंक्शन में हम इन सबको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चैनल्स, गेट, पंप, रिसेप्टर्स, इन सबको पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ये कुछ रिसेप्टर्स आ गए इस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया, देन केमिकल फॉर्म में भी पढ़ लिया क्या क्या कंपोनेंट्स थे। देन हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर बेसिस पे कि कैसे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लिपिड बनाते हैं और कैसे बहुत सारे लिपिड मिलकर ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, और भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, और फिर ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, जो कि एनिमल सेल और माइकोप्लाज्मा में ही होता है कोलेस्ट्रॉल। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी। थोड़ा सा हम डिस्कवरी देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो 1850s के टाइम पे इलेक्ट्रॉन जो है माइक्रोस्कोप आया, उसकी हेल्प से हमने डिटेल स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े सेल के। डिटेल में हमने पढ़े स्ट्रक्चर्स सेल के। कब? 1850s के बाद, क्योंकि 1850s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, इवॉल्व हुआ, बनाया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। उसके बाद हमने सेल की डिटेल में स्ट्रक्चर की, डिटेल में पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सेल को हमने डिटेल में उसको डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारे आरबीसी में सर्च किया गया। आरबीसी में रेड ब्लड सेल, एक आइसोलेटेड सेल लिया गया जो कि आरबीसीज था। आरबीसीज को क्यों लिया गया? क्योंकि हमें करना था सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करना था, सेल मेम्ब्रेन को देखना था कि कैसे दिखता है। तो सबसे अच्छी बात ये थी आरबीसीज में कि उसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं थे, ईआर नहीं था, गोल्गी बॉडी नहीं थी, देन कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं थे, न्यूक्लियस नहीं था, नो ऑर्गेनल्स, कोई भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं थे। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को जो है स्टडी कर पाना इजी हो गया था। तो ये हमारा आरबीसी का जो शेप है बेसिकली राउंड एंड बाइकॉन्केव होता है, बाइकॉन्केव है, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। देन
उसके बाद ये देखा गया कि 40% जो है लिपिड्स प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है 40%। कितने परसेंट? 40%। देन 52% प्रेजेंट थे प्रोटीन, प्रोटीन प्रेजेंट थे। कितने? 42%। एंड 8% प्रेजेंट था other components. For example, carbohydrate. Then ये परसेंटेज लिपिड की, प्रोटीन की और अदर कंपोनेंट्स की ये वेरी करती है ऑर्गेनल्स टू ऑर्गेनल्स। जिस ऑर्गेनल को ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन की वर्क करने के लिए, तो उसमें प्रोटीन की जो है प्रेजेंस परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होगी। जैसे रेड ब्लड सेल में प्रोटीन जो है हाई है, लिपिड कम है और उससे भी कम है कार्बोहाइड्रेट। तो ये वेरी करता है ये परसेंटेज अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनल्स और सेल। किसी सेल में इन सब की प्रेजेंस होगी, किसी की ज़्यादा किसी की कम हो सकती है। सो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, बहुत ही डिटेल में पढ़ा हमने। उसके बाद हमने थोड़ी सी डिस्कवरीज देख ली। अब हमने जो ये टॉपिक्स दो आज हमने पढ़े हैं, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पीडीएफ के लिंक के फॉर्म में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप उन्हें ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए और वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। सो आज हमने क्या क्या कवर अप कर लिया इस लेक्चर में। फर्स्ट थिंग हमने कवर अप किया स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने डील किया बहुत अच्छे से, बिल्कुल डीपली पढ़ा, केमिकल लेवल पे भी पढ़ लिया और मॉलिकुलर लेवल पे भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने उसकी डिस्कवरी देखी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि हमने फर्स्ट टाइम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्जर्व किया, किसमें किया, रेड ब्लड सेल्स में किया। ठीक है। सो आपको मेरे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये हमने जो 2 टॉपिक्स पढ़े इससे रिलेटेड ही ये सारे क्वेश्चन, आप ट्राई करिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक मैं बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस की मैं वीडियो बनाऊँ आंसर के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूँगी।